इस्लामी तारीख और रूहानी हिकायात में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो किताबों से ज़्यादा दिलों में ज़िंदा रहते हैं। ये वाक़या भी एक ऐसे ही अल्लाह के नेक बंदे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ीद से मंसूब किया जाता है। अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग वली थे। आपने सारी ज़िंदगी निकाह नहीं किया। जवानी गुजर गई, बढ़ापा आया। एक दिन बैठे हदीसी मुबारका पढ़ रहे थे तो उसमें नबी करीम का फरमान पढ़ा, जिसका मफहूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा, या पहुंचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ, और वो मुसलमान ही मरा तो अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। जब ये हदीसी पाक पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया तो जन्नत में होना ही होना है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी? दुआ की के या अल्लाह, मुझे दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि काले रंग की औरत है, हजरत बिलाल हबशी के दीस की रहने वाली, हबशा के दीस की, और वो क्या कहती है कि है मैमूना वालिद हूँ और बासरा में रहती हूँ। पता मिल गया, आंख खुली। हजरत की तहज्जुद का वक्त था। नवाफिल पढ़े, नमाज फजर बाजमाइत अदा की और सवारी लेकर हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद बसरा गए। वहां लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। हजरत का नाम ही बहुत बड़ा था। बैठाकर पूछा, हजरत बताए बगैर कैसे आना हुआ? खैर तो है? आपने पूछा, यार ये तो बताओ, यहां कोई मैमूना वलीद रहती है? लोगों ने हैरान होकर पूछा, हजरत आप इतने दूर से चलकर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं? आपने फरमाया, क्यों, उससे कोई नहीं मिल सकता? नहीं हुजूर, वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हुजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं? हुजूर, काम ही ऐसे करती है। कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसने लगती है, और कोई हंस रहा हो तो रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। हजरत ने फरमाया, असर किसने देखी? कहां वो किस सिमत गई है? लोगों ने कहा, हुजूर जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है? लोगों ने बताया। आप फरमाते हैं कि मैं निकल गया। आप फरमाते हैं कि जब मैं जंगल गया तो वाकई खौफनाक जंगल था। जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई ना कोई चीज खड़ी है। आप फरमाते हैं कि कुर्बान जाऊं इस औरत की मर्दांगी पर, वो उस जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही है। शेरों ने उसकी बकरियों को अभी तक खाया नहीं। इतने दरंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दें तो क्या करे? ये अकेली औरत किस किस को रोकेगी? खैर, आप फरमाते हैं कि वो जगह जहां लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहां पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। दो हैरान कर देने वाले मंजर थे। पहला, मैमूना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थीं, बल्कि उस जंगल में जाए नमाज बिछाकर नवाफिल पढ़ रही थीं। पर बकरियां चराना तो बहाना था, ये तो बहाना था कुनारा कशी का। लोग यही समझते थे कि मैमूना सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन मैमूना बकरियां नहीं चरा रही थीं। दूसरा क्या देखा कि मैमूना तो नमाज पढ़ रही हैं, फिर बकरियां कौन चरा रहा है? बकरियां तो एक जगह नहीं रखती, कहीं इधर जाती हैं, कहीं उधर। आप फरमाते हैं कि मैमूना नमाज पढ़ रही थीं और शेर बकरियां चरा रहे थे। बकरियां चल रही थीं, शेर उनके उर्द गर्द घूम रहे थे। अगर कोई बकरी भागती, उसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर उससे पकड़कर वापस ले आता, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते हैं कि मैं हैरान व परेशान खड़ा था कि ये कैसे हो गया है, ये फितरत कैसे बदल गई? लोग कहते हैं फितरत नहीं बदलती, ये शेरों और बकरियां में यारी कैसे हो गई? आप फरमाते हैं कि मैं दंग, हैरान व परेशान खड़ा हूं। मुझे नहीं पता कि कब मैमूना वलीद ने नमाज खत्म कर दी और मुझे मुखातब करके कहती हैं, अय अब्दुल्ला, मिलने का वदा तो जन्ना में था, आप यहाँ आ गए। आप फरमाते हैं कि मैं हैरान रह गया। उससे पहले तो मुलाकात भी नहीं हुई
तो हजरत मैमूना वलीद को मेरा नाम कैसे पता चल गया? तो आप फरमाते हैं कि मैंने हजरत मैमूना वलीद से सवाल किया, उससे पहले हम मिले नहीं, मुलाकात नहीं हुई हमारी। आप मेरा नाम कैसे जान गई? हम पहले कभी मिले नहीं। तो जवाब क्या मिला? हजरत मैमूना वलीद फरमाती हैं, अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को तुझे मेरे बारे में बताया है, उसी अल्लाह ने मुझे आपके बारे में बताया है। आप फरमाते हैं कि जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये था कि ये फितरत कैसे बदली। मैंने हजरत मैमूना वलीद से पूछा, आप ये तो बताओ, ये शेरों ने बकरियों के साथ यारी कैसे कर ली? ये तो गजा है उनकी। अगर शेर बकरियों के साथ यारी लगाएगा तो खाएगा, ये मामला कैसे हो गया? तो हजरत मैमूना वलीद फरमाती हैं, जब से मैंने रब से सुलह कर ली है, उस दिन से इन शेरों ने मेरी बकरियों के साथ सुलह कर ली है। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ीद ये सब देखकर गहरे सुकून में डूब गए। उनका दिल अल्लाह के यकीन से भर चुका था, आंखें नम थीं और लबों पर खामोश शुक्र। बसरा से रुखसत होते वक्त उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, हमें भी ऐसा यकीन अता फरमा कि दुनिया के खौफ हम पर गालिब न आए और हमें भी अपने साथ सुलह करने वालों में शामिल फरमा।